राकेश भाई आपसे बोल दूं कि इस तरह के किसी भी बयान की सहमति नहीं है, लेकिन मैं साथ में ये भी बोल दूं कि ये बयान ऐसा नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल को इससे आपत्ति हो। ये अच्छा। आपत्ति मठाधीशों और मठा से रिलेटेड हो तो जायज है, लेकिन जिसको देश की जनता ने चुना है रोटी देने के लिए, रोजी देने के लिए, बेरोजगार दूर करने के लिए, देश के अंदर व्यापार ठीक करने के लिए, महिला की इस्मत ना लूटे, लेकिन उसमें तो वो चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं भाजपा के नेता। अच्छा। जो मेरे मित्र हैं प्रवक्ता भाजपा के त्रिपाठी जी, अगर उनकी वाणी हिंदुत्व पे पूछोगे तो ओजस्विनी हो जाएगी, और अगर कर्मों पे पूछोगे तो निर्लज हो जाएगी। तो बहुत सारे बयान तो अमेरिका में, जर्मनी में, कनाडा में, यूएसए के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और शीर्ष नेतृत्व है भारत का, जिसको भाजपा के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी वाणियां बहुत निकली हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मजा तो तभी आएगा ना, क्योंकि जब भाजपा को प्लेट में सजा के रोटी तवे के ऊपर उनका मीडिया देगा और भाजपा के नेता बाहर आएंगे। नहीं यार चंद्रमोहन जी, सर ये नसीहत मत दिया करिए सर, और नसीहत दे दिया, चलिए ठीक है, आपकी नसीहत हमने रख भी ली, तो सर जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे दिया करिए कि ये बार बार सनातन से छिड़का पूरा विपक्षी गठबंधन है, ये एक कॉमन मिनिमम एजेंडा है क्या आप लोगों का, कि जितना मनाएगा बोलेंगे, मठ होगा, मंदिर होगा, राम होंगे, सनातन होगा बोलेंगे, तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्या? अरे अभी क्या बात बोला अभी यहाँ पे राकेश त्रिपाठी ने कि इससे तारिक अहमद का हर्ट नहीं होता। हाँ तो सही बात है, अहमद तारिक खान हिंदू थोड़े नहीं है, तो उनकी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं कैसे हाथ हो सकती हैं? राकेश, इसमें क्या गलत है आपको कि अगर आप में दम है तो मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर एक राष्ट्रीय प्रवक्ता एक देश के नागरिक को कहता है कि वो हर्ट नहीं होता और दूसरे नागरिक के साथ खड़ा होता है, तो भाई अच्छा चलिए राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड जवाब दे लीजिए, फिर मैं उदय जी के पास जाऊंगा। बावजूद इसके कि क्यों राकेश त्रिपाठी ने कहा, यह बात बहुत साफ है भाई, मठाधीश पर बोलेंगे तो हिंदू धर्म का लेना देना है, दूसरे धर्म की धार्मिक भावनाएं कैसे हाथ हो सकती है? राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड। देखिए ऐसा है, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता है और कांग्रेस पार्टी ही तो इस पूरी समस्या की जड़ है। ये जो इंडी अलायंस बनाया था ना, इसे इंडी अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही यही था। 2024 के चुनाव से पहले चाहे वो डीएमके के नेताओं के बयान हो, वो आरजेडी के नेताओं के बयान हो, वो प्रियंक खड़गे के बयान हो, या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान हो, ये पूरी एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत इन लोगों ने जानबूझ करके सनातन के खिलाफ लगातार जहर उगलने का काम किया, सनातन को अपमानित करने का हर संभव प्रयास करने का काम किया, मजहबी तुष्टीकरण के लिए, गोवोटों को गोलबंद करने के लिए ये हर निचले स्तर पर उतरने का इन्होंने काम किया है। तो चंद्रमोहन शर्मा से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि वो अखिलेश यादव के इस बयान की मजम्मत करेंगे, वो अखिलेश यादव के बयान को गलत ठहराएंगे? ये तो खुद ही उस मानसिकता के साथ है। अखिलेश यादव जी के इस बयान पर ये शाबाशी देने का काम कर सकते हैं, ये पीठ थपथपाने का काम कर सकते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने। यही काम तो हमारे दिग्विजय सिंह जी किया करते हैं, यही काम तो हमारी पार्टी के मणिशंकर अय्यर किया करते हैं, हमारी पार्टी के बहुत सारे नेता सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं। ठीक है, अरे चंद्रमोहन जी आप क्या सुनवा रहे हैं? सर ऑडियो नहीं आ रहा है, पहले एक बार चेक कर लीजिए सर, ऑडियो नहीं आ रहा है, वरना मैं सुनवा भी देता। तब तक आप ठीक कर रहे हैं, चेक कर लीजिए। अवधेश जी, ये कैसी अखिलेश यादव की टीस है कि जुबा पर मठाधीश है, निशाने पर योगी हैं? नहीं, अकेले अखिलेश यादव जी की नहीं है, हमारे चंद्रमोहन शर्मा हमारे मित्र हैं, इनके जैसा व्यक्ति भी, मतलब इस देश में हो क्या रहा है, राजनीति उनका विरोध योगी आदित्यनाथ से है कि देश के मठ और मठाधीशों से है। आप चाहे किसी को बोली, इस प्रकार की भाषा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या गुरुद्वारे के बारे में बोली जा सकती है? क्या मस्जिद के बारे में बोली जा सकती है? देखिए, मठाधीश का अर्थ हमारे यहां हम लोग भी कई बार पत्रकार प्रयोग कर देते हैं, ये मठाधीश्वर का एक शब्द है कि मठ में जिसको आपने अधिष्ठाता बनाया है जिस ईश्वर का, उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया। उसका जो घोषित पुजारी होता है वो उसका सबसे निकटतम माना जाता है कि वो उनकी आराधना करके हमारे लिए काम करता है। तो यह शब्द अखिलेश यादव ने तो अपराध और पाप दोनों किया है, ये पॉलिटिक्स नहीं है यार। जो लोग इसके विरोध में नहीं बोल रहे हैं वो भी उस पाप और अपराध के भागी हैं। एक अयोध्या में विजय हो जाने के बाद अगर ये मान लेना, जैसे राहुल जी ने कहा कि हमने जो है अयोध्या आंदोलन के विचार को हरा दिया है, अगर समाजवादी पार्टी राहुल जी के इस विचार से प्रभावित होकर के ये मान रही है कि हम कुछ भी बोल देंगे और उसके बाद हमको वोट मिलता रहेगा, फिर तो इस देश में जो है आगे आने वाला चुनाव भी दिखाएगा। लेकिन चुनाव से परे यह विषय है, योगी आदित्यनाथ एक राजनीतिक नेता हैं,
उनसे आपकी लड़ाई है, उन पर हमले करिए, उनका नाम लेके आप मठा, लेकिन जब आप मठाधीश कहते हैं तो संपूर्ण देश के मठों मंदिरों, उसके अधिष्ठाता ईश्वर का, उनके पुजारियों के का यह अपमान होता है कि उस सबको आप माफिया बता रहे हैं। और यह साधारण वक्तव्य नहीं है, अगर दूसरे आया होता तो इस पर फतवा जारी हो चुका होता, नहीं, आपने ये बहुत बड़ी बात कही होती। यह असाधारण वक्तव्य है, यह इतना बड़ा पाप भारत के इतिहास में अखिलेश यादव जी ने किया है कि अगर प्रत्यक्ष ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं इस पर तारिक खान आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दानिश कुरैशी, आपकी पार्टी के नेता भी हैं जूनियर ओवैसी, उनकी भी इसी तरीके की नफरत समझ में आई थी कि कैसे कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया। तो सर इतनी पर्सनल क्यों हो जाते हैं आप लोग योगी के नाम पर, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी पार्टी हो? देखिए, एक तो बात ये होती है कि राजनीतिक भाषणबाजी देश की तारीख में लिखा है कि मोदी जी ने तो ये कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, सबके खाते में आ जाएंगे, स्विस बैंक से मंगा देंगे। तो राजनीतिक भाषणबाजी तो जिसने भी की वो उत्तर देने के लिए तैयार नहीं। आगे बढ़ के मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी आपने ये कहा मठाधीशों को या मठ को लेकर के, अभी विवाद इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मठाधीशों को कहा और समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ मठ को कहा। सवाल यहाँ ये है कि आपको याद हो तो देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक बात बताइए दानिश कुरैशी, क्या है भाई, बयान क्या है? दानिश कुरैशी एक बात बताइए, मैं आपसे पूछ लेता हूं, जो बात अवधेश जी ने कही है कि अगर मान लीजिए, ठीक है सपा का अपना वर्जन है कि हम सीधे योगी को कह रहे थे, मठों को नहीं कह रहे थे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, किसी को कहना हो, बयान में क्या है, मठाधीश है। मुझे एक बात बताइए, ये किसी भी दूसरे धर्म की, मान लीजिए मुसलमान या सिख या ईसाई, तो एक बात बताइए सर, अगर किसी इस्लाम के ही किसी धार्मिक चिन्ह को लेकर या फिर किसी प्रतिष्ठान को लेकर अगर इस तरीके का बयान आता कि वहां के फला जगह के फला मौलवी को लेकर इस तरीके की बातें आती, तो क्या होता सर? नहीं, मौलवी नहीं, अगर ये कह दिया जाए कि जितने मस्जिद है उसके इमाम माफिया हैं, तो क्या स्थिति पैदा होगी? बताइए। दानिश कुरैशी मेरा नाम है। हाँ बोलिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया पांडे जी। अब ये सवाल में जो है ना भारतीय जनता पार्टी फंस गई, आपने जो पूछा उसमें, वो आपको याद हो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात आए थे, जब भूपेंद्र पटेल की सरकार थी, तो याद हो तो द्वारका के अंदर में दरगाहें गिराने के बाद उन्होंने ये कहा कि भूपेंद्र पटेल है पट्टो साफ करी ना क्यों। ये स्टेटमेंट है देश के प्रधानमंत्री का। क्या बात कर रहे हैं आप? ये धार्मिक स्थान की चलिए मानसिकता है नरेंद्र मोदी की और उसकी भारतीय जनता पार्टी, समूची भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों बयान एक जैसा है अवधेश जी, ये दोनों बयान एक जैसा है। बात हो गई कि अगर किसी जगह पर, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने बयान नहीं दिया, मैं बिल्कुल, अरे भाई दिनों से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, अगर दिया होता तो इस पर नहीं, अब दिया नहीं था, दोनों बयान एक जैसा है। लेकिन वो मजार था, सुनिए, एक मजार को लेके, मजार एक प्रकार से कब्र होता है, अगर वो इलीगल ऑक्युपाइड है, कोई इलीगल ऑक्युपाइड है, वहाँ इलीगल गतिविधि है, उसको ध्वस्त करना, उसके बारे में बोलना, और ये बोलना कि मजार और मस्जिद के जितने इमाम है वो सारे माफिया हो जाते हैं, दोनों में जमीन आसमान का निश्चित है ना। चलिए दानिश कुरैशी, थोड़ा सा सीख लीजिए सर, शिमला में आप ही के समुदाय के लोग थोड़ा सा अवेयर हो गए हैं कि जो अवैध है उसे खुद ही गिरा देंगे। तो सर जितनी अवैध स्ट्रक्चर है सब गिरा दीजिए, विवाद ही खत्म हो जाए सर इस देश में। चलिए तारिक खान, मैं अवधेश जी के सवाल पर आपसे जवाब चाहता हूं कि अगर सारे मस्जिदों के मौलवी इमाम जो उन्होंने कहा अवधेश जी ने कि उनके लिए इस तरीके का स्टेटमेंट आ जाता, या फिर कभी अखिलेश यादव ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है क्या? मैं सीधा सा कह रहा हूं कि ये सबको नहीं कहा गया है, उन्होंने कहीं इस तो नाम लेते ना, मठाधीश क्या कहने की जरूरत है, सीधे बोलते कि योगी का नाम लेकर। देखिए, ऐसा है कि जब किसी को एड्रेस किया जाता है तो वहां नाम नहीं लिया जाता। क्यों नहीं नाम लिया जाता? हर जगह नहीं किया जाता। 10 बार मैं आपको सुना दूंगा कि नाम लिया है अखिलेश यादव ने। जब योगी जी एड्रेस करते हैं तो वो भी नाम नहीं लेते हैं, जब मुख्यमंत्री को एड्रेस किया जाता है तो उनका नाम लेके नहीं कहा जाता है। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको जनरलाइज करने की पूरी वो नहीं, जनरलाइज है भाई, साधु संत आ गए हैं सड़क पर, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने सारे मठों का अपमान किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है, ये रवायत हो गई है, समाजवादी पार्टी में आरोप लगा रहे हैं वो। अगर वहां पर संदर्भ और प्रसंग संतों की प्रथा का होता, कितने मठ है हिंदुस्तान में, तो मठाधीश में किसकी परंपरा होती है? सड़क चलते आदमी की परंपरा होती है, मठाधीश सड़क चलता आदमी बन जाता है।
वहां राज्य सरकार की बात हो रही थी, अयोध्या में जो विकास कार्य नहीं हो पाए उनकी बात हो रही थी, एनकाउंटर की, सुल्तानपुर एनकाउंटर की बात हो रही थी। अच्छा। उसी बीच में उनका ये बयान योगी आदित्यनाथ को लेकर है। मैंने इस पे एक आप तीर चर्चा से कई करिए, मैं निशाने। जवाब देने योगी को भी बोल ले, एंटी हिंदू स्टेटमेंट भी दे दे, तुष्टिकरण वाला भी हित सज्जा है, यादव पर भी बोल ले, मुस्लिम पर भी बोल ले, सबको साथ ले। अखिलेश यादव वो शख्स हैं जो इटावा में खुद एक मंदिर बना रहे हैं, वो एंटी हिंदू कैसे जाकर के जहां इटावा में। ठीक है सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। एक आखिरी रिप्लाई राकेश त्रिपाठी जी, 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम, एक आखिरी रिप्लाई। अब लग रहा है इन लोगों को की गलती हो गई है, इसलिए कह रहे हैं हमने तो सीधे योगी को कहा। देखिए मैं केवल इतनी बात कहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके प्रशासकीय दायित्वों को लेकर के आपकी कोई शिकायत है, आप आलोचना करना चाहते हैं, बिल्कुल आलोचना करिए। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी को भी अगर मठाधीश के तौर पर अगर आप कोई टिप्पणी कर रहे हैं ना, तो ये पूरे गोरक्षनाथ पीठ के जो पूरा नाथ संप्रदाय है उसको मानने वालों को भी अपमानित करने का। ठीक है सर, ठीक है, मठाधीश